अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस 2 के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फिनिट सीरीज, इन्फिनिट सीक्वेंस एंड सीरीज को, जो कि थॉमस कैलकुलस एडिशन 13 में चैप्टर नंबर 10 है। आज उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 10.1 को सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि उस 10.1 में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कौन से हैं। तो हम यही करेंगे, हम हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो। आई होप कि जब आपने कैलकुलस 1 कोर्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने थॉमस कैलकुलस की किताब को ज़रूर देखा होगा और आप सबके पास वो किताब होनी चाहिए, क्योंकि आपने कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 और कैलकुलस 3 ये एक ही बुक से पढ़ना है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास थॉमस कैलकुलस की बुक को अवेल कर लें, चाहे तो वो आप नेट से डाउनलोड करें या चाहे तो आप उसे किसी बुक शॉप से बाय कर लें। तो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज एक्सरसाइज नंबर 10.1 सॉरी। उससे पहले जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है मैंने उसमें से कुछ बोर्ड पे लिखे हुए हैं और कुछ आप कैलकुलस 1 के कोर्स में पढ़ा है, जो कि आपका होम टास्क होगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। 10.1 एक्सरसाइज से पहले जो बातें जरूरी हैं वो आपसे करने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले है जी रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंस। इससे पहले आप सीक्वेंस और सीरीज के बारे में इंटर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए, तो उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले है कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हमें पता है कि सीक्वेंस जो है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो वही बात लिखी हुई है कि सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। आप लिखे या ना लिखे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर विच इज A1 A2 अप टू सो ऑन AN एंड विच इज इक्वल टू, अगर आप इसे रिप्रेजेंट करें तो हमने इंटर में पढ़ा था कि आप इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है जी सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। तो ये जी बात होगी सीक्वेंस के बारे में। अब सीरीज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अगर आप क्या करें, इन कॉमर्स को हटा के इसकी जगह पे प्लस लिख दें तो आपके पास ये क्या बन जाएगी जी, सीरीज बन जाएगी। आगे हम बात करते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में। तो इस एक्सरसाइज में तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि जब आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने लिमिट को फाइंड आउट करने का तरीका इंटर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है और कैलकुलस 1 के कोर्स में भी आपने वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो लिमिट फाइंड आउट करने के बाद अगर आपके पास उस लिमिट का जो रिजल्ट है वो कोई नंबर आता है, कोई पॉजिटिव नंबर या कोई भी नेगेटिव नंबर आता है या कोई मतलब डेफिनेट नंबर आता है, तो आपके पास वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं आता, आपके पास इनफाइनाइट उसका आंसर आता है, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होगा वो हमारे पास डाइवर्ज करेगा। ये जी मैंने आपको बता दिया जो हम देसी जुबान में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को जानते हैं। बट यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई है अब उसको समझते हैं, जो आपकी किताब में लिखी हुई है, ज़रा हमने बुक को फॉलो करना है। वो लिखी हुई है जी, द सीक्वेंस AN कन्वर्जेस टू अ नंबर L if for every positive number f and not there exists an integer n such that for all n greater than n, which implies AN minus L less than s and not। देखें जी, ये आपके पास जो मॉड लगा हुआ है, अब इस मॉड का क्या मतलब हुआ कि सीक्वेंस का और उस नंबर का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट से क्या है, छोटा है। इसको कुछ इस तरह से समझें कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो जिसके अंदर कुछ टर्म्स हो A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ये अप्रोच कर रही हैं किसी नंबर L को, तो इस सीक्वेंस के दरमियान देखें, अब A1 और L के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा है, बट A2 और L के दरमियान में वो फासला A1 की निस्बत कम है। इसी तरह से A3 का L से फासला A2 की निस्बत मजीद कम, और सो ऑन, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वो फासला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उस कम फासले को मैंने किससे डिनोट कर दिया जी, एफ नॉट से डिनोट कर दिया कि जैसे जैसे ये टर्म्स जो हैं वो L के करीब जाती जाएंगी, फासला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
इफ नो सच नंबर एल एग्जिस्ट, ये बात वही आ गई कि अगर कोई ऐसा नंबर एल एग्जिस्ट नहीं करता, मैं किसी डेफिनेट नंबर को मैंने नाम दे दिया एल का, कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि वो सीक्वेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। अदरवाइज अगर ए एन जो है वो कन्वर्ज कर जाता है एल को, मतलब आपके पास कोई डेफिनेट नंबर आ जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वी राइट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल और सिंपली ए एन कन्वर्जेस टू एल, ये कन्वर्जेस को जी शो करेगा, एंड कॉल एल द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, और उस एल को हम क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। ये थ्योरेटिकली आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। सम कॉमनली अकरिंग लिमिट्स, जी ये आपने जुबानी याद रखना है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इसलिए आपने ये लिमिट्स को इस अपने माइंड में रखना है और इसे मेमोराइज रखना है, ताकि आप इसे अपने एग्जाम्स में भी इस्तेमाल कर सकें और असाइनमेंट्स में भी इस्तेमाल कर सकें। सबसे फर्स्ट वन है जी लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है जी, 0 है। उसके बाद लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एन, और इसके रूट की इंडेक्स हमारे पास क्या है जी, एन है, वो किसके इक्वल है जी, हमारे पास 1 के इक्वल है। इसी तरह लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स रेज़ टू पावर 1 अपॉन एन, वो किसके इक्वल है, हमारे पास 1 के इक्वल है। एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू 0, एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी x raised to power n divided by n factorial is equal to 0, and the last one limit n approaches to infinity 1 plus x upon n whole raised to power n is equal to e raised to power x। ये लिमिट्स आप ऑलरेडी इंटर चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको रिवाइज करवाया, वहाँ ये बहुत कम इस्तेमाल हुई थी, लेकिन यहाँ पे इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लिमिट के रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ लिमिट के बारे में आपने ऑलरेडी इंटर में पढ़ा हुआ है, तो और कैलकुलस 1 में भी यकीनन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि लिमिट्स में क्वोशिएंट रूल क्या है, सम और डिफरेंस रूल क्या होता है, उसके बाद कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है, कांस्टेंट रूल क्या होता है, ये सारे रूल्स आप ऑलरेडी लिमिट के रिलेटेड पढ़ के आए हैं। और अगर आपको इसके रिलेटेड समझ नहीं है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना दिया जाए। उसके बाद ही आपने होम टास्क करना है, ये चारों चीज़ें आप इंटर में पढ़ के आए हैं, और इंटर में अगर आपने ना भी पढ़ी हो तो आपने कैलकुलस 1 में ये चारों बातें ज़रूर पढ़ी होंगी, जिसमें सबसे फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट द सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंस, आपने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में ये सारी बातें ज़रूर पढ़ी होंगी। द कॉन्टिन्यूटी थ्योरम फॉर सीक्वेंस, बाउंडेड एंड बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये होम टास्क इजीली सॉल्व कर लेंगे जी। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, बट एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि देखें, मैंने आपको सामने एक सीक्वेंस लिखा, इस सीक्वेंस में ये A1 फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है, ये A2 सेकंड टर्म को शो कर रहा है, एंड A3 थर्ड टर्म, एंड सो ऑन 4 6 7, इसी तरह ये चलता जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, टर्म वाइज सीक्वेंस होगा। अगर आपको nth टर्म दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसकी टर्म्स को मालूम करें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस nth टर्म में n की जगह पे अगर आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, अगर आपने सेकंड टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, अगर आपने थर्ड टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपने जब क्वेश्चन नंबर, इससे नेक्स्ट आपको जो जहां पे आपने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करना होगा, वहां पे आपने इन लिमिट्स का इस्तेमाल करना है और थ्योरम ऑफ लिमिट्स का इस्तेमाल करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10.1। नाउ अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 की तरफ। यहां पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस लेक्चर को नोट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक ये एक जैसे क्वेश्चन है। इनमें वो आपको कह रहा है कि ईच ऑफ एक्सरसाइज 1 to 6 गिवन अ फार्मूला फॉर द nth टर्म an ऑफ अ सीक्वेंस an, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 एंड a4। जी वो कह रहा है कि ईच ऑफ
each of exercise 1 to 6 gives a formula for the nth term an of a sequence an. Find the values of, आपने वैल्यूज मालूम करनी है a1 a2 a3 and a4. नंबर 1 क्वेश्चन में इसका सॉल्व करता हूं, विच इज an इज इक्वल टू 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट्स आपने इसमें वैल्यूज मालूम करनी है a1 a2 a3 एंड a4 की। तो इसके सोल्यूशन में देखें तो मैंने आपको बताया है कि ये a1 a2 a3 और a4 ये हमारे पास क्या होती हैं जी हाँ, वही जो आपके दिमाग में चल रहा है ये हमारे पास टर्म्स हैं। और इन टर्म्स को मालूम करने के लिए मैंने आपको क्या मेथड बताया कि हम सिंपली क्या करेंगे, n की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले a1 टर्म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो आपके पास आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो a1 इज इक्वल टू आपके पास 1 माइनस 1 0 आने वाला है, तो आपके पास a1 क्या आ जाएगा 0। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, तो आपके पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 square. Now 1 minus 2 which is equal to minus 1 divided by 4. So an is equal to minus 1 upon 4. So a2. Now for n is equal to 3. a3 is equal to 1 minus 3 and 3 square. Now a3 is equal to 1 minus 3 which is equal to minus 2 divided by 9. Now for n is equal to 4, a4 is equal to 1 minus 4 upon 4 square, and a4 is equal to 1 minus 4 which is equal to minus 3 upon 16. जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आपको 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन में nth टर्म दी जाएगी और आपको कहा जा रहा है कि आपने a1 a2 a3 और a4 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज को फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। सिंपली आप क्या करेंगे, n की जगह पे 1 2 3 4 को पुट कर देंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ जाएंगी, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आप कर लेंगे इजीली। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूं, which is an is equal to minus 1 raised to power n plus 1 divides 2n minus 1. तो सोल्यूशन में देखें जी, फॉर n is equal to 1, और n is equal to 1 के लिए देखें जी आपके पास क्या आ जाएगा, a1 is equal to minus 1 1 plus 1 divides 2 into 1 minus 1. इसे आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा minus 1 square which is equal to 1 divides 2 1 2 and 2 minus 1 आपके पास क्या आने वाला है 1, तो which is equal to 1. So a1 आपके पास क्या आ गया जी 1 आ गया। अब a2 को फाइंड आउट करते हैं। a2 के लिए आपके पास आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 2, तो आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू माइनस 1 2 प्लस 1 डिवाइड्स 2 इंटू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर आपके पास क्या आने वाला है 3,
तो आपको पता है -1 का क्यूब हमारे पास क्या होता है जी, -1 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4 एंड 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। So -1 upon 3. Now for n is equal to 3. So A3 is equal to -1 raised to power 3 plus 1 which is equal to 4 and divides 2 into 3 minus 1. Now -1 raised to power 4 which is equal to 1 divides 3 to the 6 and 6 minus 1 which is equal to 5. Now for n is equal to 4, A4 is equal to -1. Now 4 plus 1 which is equal to 5 divides 2 into 4 minus 1. Now -1 divides 4 to the 8 and 8 minus 1 which is equal to 7. जी तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सवाल है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है जी, n की जगह पे 1 2 3 4 को रिप्लेस करते जाना है और विद द सिंपल कैलकुलेशन आपके पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। आगे है जी ईच ऑफ एक्सरसाइज 7 to 12। पहले इसको रेज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जी। ईच ऑफ एक्सरसाइज 7 to 12 gives the first term or two of the sequence along with recursion formula for the remaining terms. Write out the first 10 terms of the sequence. आपने first 10 terms यहाँ पे मालूम करनी है। मैंने बीच में जो स्किप कर लिया, यकीनन आपने सुन लिया होगा, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। Write down first 10 terms। पहले आपने 4 टर्म्स लिखी थी, अब आपने 10 टर्म्स तक जाना। अब क्वेश्चन आपके पास, मैं 7 ही ले लेता हूं, जिसमें आपके पास है A1 इज इक्वल टू 1 एंड AN प्लस 1 इज इक्वल टू AN प्लस 1 अपॉन 2n। जी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें A1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए तो मालूम नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी मालूम हुआ है A1। तो आप कहां से शुरू करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 2 से। जी तो आपके पास आ गया 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। सॉरी, फिर हमें 2 से अगर मालूम करना है तो आपको फॉर n इज इक्वल टू 1 से लेना पड़ेगा। फॉर n इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। फॉर n इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया A1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू A1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 1। नाउ A1 की वैल्यू हमें दी हुई है विच इज 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, इसे सॉल्व आउट करें तो आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 2। दिस इज योर A2। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 2, A3 is equal to A2 plus 1 upon 2 square। Now A3 is equal to A2 देखेंगे हमारे पास क्या आया हुआ है 3 upon 2, तो यहाँ पे आप क्या कर दें A2 की वैल्यू पुट कर दें विच इज 3 upon 2 प्लस 1 upon 2 स्क्वायर। हमारे पास क्या आने वाला है जी, 2 स्क्वायर हमारे पास आने वाला है 4। अब इनका एलसीएम ले लें विच इज 4 एंड 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 upon 4 एंड सो ऑन। आपने क्या करना है n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। आपने तब तक फाइंड करना है जब तक आपके पास 10 टर्म्स नहीं आ जाती। तो आई होप के क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बट ये आपका आज का होम टास्क नहीं होगा, ये आपका होम टास्क होगा, ये मुझे आपने कंप्लीट एक्सरसाइज चेक करवानी होगी संडे को, जो कमिंग संडे होगा। उसमें आपने मुझे ये कंप्लीट एक्सरसाइज का PDF बना के आपने मुझे सेंड करना होगा। मैं आपके ग्रुप्स भी बना दूंगा, आपने ये ग्रुप्स में काम करना होगा।
तो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।